पापा एक काम करते हैं ना, आप 2-3 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले लो और हम सब लोग कहीं घूमने चलते हैं। हाँ पापा मजा आएगा। हाँ मैं भी कह रही थी कि कहीं घूम के आते हैं, बड़ा मजा आएगा, बहुत दिन हो गए। हम इस वीकेंड पे गांव चलते हैं दादा दादी के पास। हाँ बड़ा मजा आएगा ये। तो आप इस फ्राइडे हाफ डे ले लेना, तब तक हम दोनों भी स्कूल से आ जाएंगे और ये वीकेंड हम गांव में दादा दादी के साथ मनाएंगे। डन। डन। काजल सुजल अपने कमरे में जाओ, होमवर्क करो। ठीक है मम्मी, चलो सुजल। आप भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। 1 मिनट, क्या हुआ? होना क्या है, कुछ नहीं हुआ। तो अचानक बच्चों को कमरे में भेज दिया और ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। तो कैसे करूँ? अगर मेरा बात करने का तरीका पसंद नहीं है ना तो मत करो मुझसे बात। अनीता चिल्लाओ मत। और अगर तुम्हें जाना है ना गाँव तो अकेले चले जाना, मैं और मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये वजह है तुम्हारी नाराजगी की, तुम गांव नहीं जाना चाहती, मम्मी पापा से नहीं मिलना चाहती। हाँ नहीं मिलना चाहती। लेकिन क्यों? इतना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना वो आपके लिए किया है, मेरे लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जीने की आजादी दी तो उन्होंने किया ही क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया उन्होंने, तो किया ही क्या है तुम्हारे लिए? ये प्रवचन देने की मुझे जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे कि किसने क्या किया है, किसके लिए किया और कितना किया है। सुविधा के नाम पर क्या है गांव में? बताओ ना मुझे, क्या है गांव में? धूल मिट्टी पसीना, ना एसी है ना कूलर है, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है सो अलग। लेकिन आपको इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? रखा ही क्या है गांव में? क्या कहा तुमने? रखा ही क्या है गांव में? गांव में मेरा बचपन रखा हुआ है जो अक्सर मुझे बुलाता है, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ से लदा हुआ तुम्हारा ये पति कभी जा नहीं पाता। गांव की वो गलियां जहां खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ, गर्मी के वो थपेड़े, धूल मिट्टी जिसे खाकर मैंने जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सीखा, चूल्हे का वो खाना जिसे खाकर मैं जवान हुआ। तुमने ठीक कहा, गांव में ना कूलर है ना एसी, लेकिन गांव में नीम की ठंडी छांव है। भले ही गांव में कोई सुविधा ना हो, लेकिन शहर जैसी कोई दुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गांव में मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि इतने बड़े शहर के घर में मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कभी गांव में नहीं रही, हमेशा से शहर में ही पली बड़ी हो, लेकिन गांव को समझने और देखने का नजरिया तुम्हारा बिल्कुल गलत है। हम जिस दृष्टि से देखते हैं ना, सृष्टि हमें हमेशा वैसी ही नजर आती है। और रही बात माँ बाप की, तो कितना ही समय बचा है उनके पास जीने के लिए? क्या वो थोड़ी सी खुशी के भी हकदार नहीं है? और छोटी मोटी बातें किस घर में नहीं होती अनीता? तो क्या हम इन छोटी मोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं? एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हें नहीं डांटा? उन्होंने कभी तुम्हें भला बुरा नहीं कहा? तो क्या तुमने रिश्ता तोड़ दिया? और एक बात बोलूं अनीता, जिस दिन तुम खुद को उनकी बेटी मान लोगी ना, उस दिन वो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप लगने लगेंगे। मैं इस वीकेंड बच्चों को लेकर गांव जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वो उस अनुभव से वंचित रह जाएं जिस अनुभव से तुम वंचित हो। सर ये आपका कुरियर, सर ये साइन कर दीजिएगा। थैंक यू सर। हेलो। हाँ बेटा, हमने तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू बनाकर भेजे हैं। अरे वो पिछले हफ्ते तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था ना, इन्हें खाकर ताकत आएगी, खा लेना। अच्छा रखते हैं, ध्यान रखना अपना।
हम गांव के लिए कब निकल रहे हैं?